मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अनुपात पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टाइप है वो है आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए अपनी आय का 65% तथा बी अपनी आय का 55% खर्च कर देता है, तो दोनों की बचत का अनुपात बताओ। दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है ए अपनी आय का। दोस्तों, ए अपनी आय का 65% तो दोस्तों खर्च कर दे रहा है। यहाँ बचत पूछ रहा है, तो दोस्तों अगर 65% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? तो 100% में जब 65% माइनस करेंगे तो होगा 35%। परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है, बराबर। फिर कह रहा है बी अपनी आय का 55% खर्च कर दे रहा है। दोस्तों, अगर 55% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? 45%। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। दोस्तों, ये वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ऊपर से इनको कैंसिल कर दीजिए। ये 5 सते 35 होगा, ये 5 9 45 होगा। दोस्तों, ये ए है, ये इधर बी। दोस्तों, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, या डिवाइड में कीजिए दोस्तों, या आप रेशियो में कीजिए। यहाँ ए अनुपात बी बराबर, ये दोस्तों 9 है, ये इधर या तो नीचे लिखिए या तो यहाँ ले आइए। ए अनुपात बी का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो 9 अनुपात 7 आएगा। तो दोस्तों दोनों की जो बचत होगी, ए की बचत दोस्तों 9 होगी तो बी की बचत 7 होगी। आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राम की आय का 25% सुरेश की आय का 75% के बराबर है। दोस्तों, कह रहा है कि राम की आय का 25% और सुरेश की आय का 75% बराबर है दोस्तों। तो दोनों की आय का अनुपात बताओ। तो दोस्तों, परसेंट का मतलब आप बटे में 100 जानते हैं, बराबर। राम की आय का 25%, सुरेश की आय का 75%, दोनों बराबर है दोस्तों। क्या है? दोनों बराबर है। यहां दोस्तों सुरेश लिखते हैं पहले, सुरेश को यस से डिनोट कर देते हैं। सुरेश की आय का 75% का मतलब दोस्तों बटे में 100। अब 100 से 100 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये 25 से कम 25, 25 3 75। तो दोस्तों राम और सुरेश की आय का अनुपात जब निकालेंगे दोस्तों, तो राम ये है, सुरेश ये है दोस्तों, तो 3, ये सुरेश इधर आएगा दोस्तों, ये 3 अनुपात 1 होगा। यही सही होगा दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों, आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी तथा क्यू की आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात 4:2 है। यदि दोनों 300 रुपए की बचत करते हैं तो पी की आय बताओ। पी की आय बतानी है दोस्तों। दोस्तों, आप मान लो कि पी की आय 5x थी। दोस्तों, पी की जो आय होगी दोस्तों, पी की आय 5x तथा क्यू की आय दोस्तों 3x मान लो, और खर्च दोस्तों 4y मान लेना। जो खर्च था, पी का खर्च दोस्तों 4y था और क्यू का जो खर्च है वो 2y है। अब दोस्तों, आपको ये पता होगा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो व्यक्ति कमाता है उसका जो खर्च होता है और जो बचत होता है दोस्तों, इन दोनों का योग ही आय कहलाता है। या दोस्तों अगर आपको बचत निकालनी है तो बचत बराबर होगा दोस्तों आय माइनस खर्च, या खर्च बराबर होगा दोस्तों, जब आप खर्च निकालोगे तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आय माइनस बचत। तो दोस्तों आइए रखते हैं। दोस्तों, आय उसकी अगर 5x थी और खर्च दोस्तों कितना कर रहा है? 4 का, तो दोस्तों बचत कितना कर रहा है दोस्तों? दोनों बचाते हैं 300। दोस्तों, अगर बचत बराबर निकालेंगे तो आय माइनस इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके माइनस में होगा दोस्तों। आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। इसी तरह दूसरे को रखेंगे दोस्तों, 3x माइनस
2y बराबर 300। ये तो दोस्तों हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी देर, थोड़ा इंतजार कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम सेकेंड टाइप पर भी चलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 है, या दोस्तों यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, या तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन इसको 2 मानेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 3 6x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 3 600। ये दोस्तों इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब दोस्तों एक में 3 को माइनस कर देंगे, एक में 3 को दोस्तों माइनस कर देंगे। आइए करते हैं। 5x माइनस 4y बराबर 300। दोस्तों यहां हम ये लिख देंगे कि एक में 3 में 1 को माइनस करने पर, तो दोस्तों यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 यक्स आएगा, मतलब दोस्तों यक्स होगा, यक्स इक्वल टू होगा 600 में 300 माइनस करेंगे तो यहाँ 300 आएगा। अब y का मान दोस्तों, ये यक्स का मान है, इसमें फिल करके दोस्तों y का मान निकाल लेंगे। यक्स का मान अगर 5 तो ये 1500 होगा दोस्तों, ये माइनस 4y बराबर ये 1500 होगा दोस्तों, इधर आके माइनस में हो जाएगा 300 माइनस 1500, तो दोस्तों माइनस का 4y बराबर 15 में से 300 माइनस करेंगे तो 9 दोस्तों 12 3 15 1200 होगा दोस्तों, माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12, y का मान भी 300 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमको बताना क्या था, p की i। दोस्तों p की जो i थी वो 5x थी, तो x का मान इसमें रख देंगे दोस्तों, 5 इंटू 300 बराबर 1500। दोस्तों ये p की i हुई, p की i है। दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना हो तो ऐसे कीजिएगा, यदि दोस्तों नहीं करना है तो आपको करना क्या है, यहां दोस्तों इनकम लिखना है। इनकम कितना है दोस्तों, 5:3 था, और दोस्तों दोनों का खर्च कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था दोस्तों, एक्सपेंडिचर था 4:2, और दोस्तों बचत कितना था, सेविंग 300 रुपए दोनों बचाते थे, 300 बचाते थे। दोस्तों यदि इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना, अगर एक का या दो का, दोनों में दोस्तों सेम होना चाहिए, अगर सेम हो गया दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों, ये 5 में 4 1 5 होगा, 2 1 3, अगर इनके बीच जो अंतर है दोस्तों, 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है दोस्तों, अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का। या तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, या पहले मैं एक तरीके से और बताता हूं, उसके बाद फिर चाहे उस टाइप पर चलेंगे। दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और इसका, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसका कर लेना। मतलब दोस्तों जब इसका करेंगे तो 2 पंजे, ये होगा 10, ये होगा 4 3 12, ये होगा दोस्तों 2 3 6, और ये होगा 4 3 1200। अब इनके बीच में अंतर देखना है, अंतर कितने का है दोस्तों, अंतर होगा 10 2 12, मतलब ये जो 2 का मान है और इसके बीच में डिफरेंस देखना है दोस्तों। 1200 में 600 माइनस करेंगे तो होगा दोस्तों 600। अब दोस्तों जब 2 का मान 600 है तो 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 300 होगा। फिर हमको 5 का मान बताना था दोस्तों, एक ही आय बतानी थी, तो 5 का मान जो होगा दोस्तों वो होगा 5 3 1500। दोस्तों ये तो आप एक लाइन में आंसर, मैंने इसलिए इसको दोस्तों बताया क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसको, अभी आपको ये छोटा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है आपके माइंड से ये बात उतर जाए तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आपको याद है दोस्तों तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा ना, तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगर ये पता है तो ये भी आप दोस्तों आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों अगर अगले टाइप्स जो हम बताना चाहते थे, अब दोस्तों एक का मान दोस्तों 300 आया है। दोस्तों जब इनके बीच अंतर हम देख रहे हैं, अंतर कितने का है, मतलब 2 1 3 4 1 5, मतलब इसके बीच में जो अंतर 1 का है दोस्तों, 1 किसके बराबर है, 300 के बराबर। दोस्तों 1 जो बराबर है वो 300 के बराबर है, तो दोस्तों 5 का मान जो बताना है वो 1500 के बराबर है। अब मर्जी आपकी दोस्तों, इस टाइप से करें या ये वाला करें या ये वाला करें, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये वाला आपके माइंड से निकलना नहीं चाहिए, ये दोनों बड़े आराम से बन जाएंगे अगर ये आपको पता रहेगा दोस्तों। या ये दोनों कभी अपने माइंड से अगर निकाल भी तुम्हारे गए तो कम से कम ये तो नहीं आप भूलोगे, क्लियर तो रहेगा दोस्तों। इस तरह से आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात। अब आप इस तरीके से करने का दोस्तों एक बार प्रयास करना, मैं इस तरह से देखता हूं दोस्तों। ए और बी कि जो आय इनकम का दोस्तों जो अनुपात है वो है 7:5। ये तो इनकम है दोस्तों। और खर्च का अनुपात दोस्तों क्या दिया है 4:2। 4:2 ये इनकम है दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर है। और सेविंग कितना कर रहे हैं दोस्तों, दोनों जो सेविंग कर रहे हैं वो 900 रुपए की कर रहे हैं। 900 दोस्तों। इसके बीच में आप अंतर देखिए, ये वाला टाइप से मैं आपको बताता हूं। अगर इसके बीच में अंतर कितने का है 4 3 7 2 3 5, मतलब दोस्तों इनके बीच में जो अंतर आया वो कितने का है 3 का। तो दोस्तों ये जो 3 है दोस्तों 900 के बराबर है। 900 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा दोस्तों, एक का मान 300 होगा। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, बी का खर्च बताओ। ये ए का खर्च है, ये बी का खर्च है। तो बी का खर्च 2 है, तो 2 का मान दोस्तों 2 3 600 होगा डायरेक्ट। आपकी मर्जी हो दोस्तों ऐसे आप कर लीजिएगा, या आपकी मर्जी हो दोस्तों आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 7 दूनी, ये होगा 14, और ये दोस्तों 4 पंजे 20। फिर दोस्तों यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 दूना 1800, और ये 9 चौक 3600। अब दोस्तों अंतर देखिए कितने का है 14 6 20, मतलब दोस्तों ये 4 पंजे 20 है और 7 दूना 14। इनके बीच में अंतर दोस्तों 6 का हुआ। ये जो 6 का अंतर है दोस्तों कितने के बराबर है दोस्तों, ये 18 गुना 36 होता है, 1800 के बराबर है। तो एक का मान दोस्तों किसके बराबर होगा 300 के बराबर। एक का मान दोस्तों 300 के बराबर। अब दोस्तों हमको बताना क्या था, एक्सपेंडिचर बताना था किसका, बी का। 2 का मान रख देंगे दोस्तों, तो 2 3 600 हो जाएगा। आपकी मर्जी दोस्तों, आप जैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट, हमने ये कहा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों तो ये क्वेश्चन को आप कितने भी टाइप से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों, जहां पर दोनों की जो बचत होगी दोस्तों वो अलग अलग होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपए बचाते हैं तो बी की मासिक आय बताओ। दोस्तों ए की जो आय है, पहले इनकम देखते हैं। ए की आय 5 है तो बी की आय दोस्तों 6 है। ए का दोस्तों जो खर्च है अगर 3 है तो बी का खर्च दोस्तों 4 है। ए दोस्तों अगर 1800 रुपए की बचत कर रहा है तो बी दोस्तों 1600 रुपए की बचत कर रहा है। अब करेंगे क्या दोस्तों, अगर हम ये देखें 3 2 5 4 2 6, अगर दोस्तों बीच में 2 का अंतर है तो दोस्तों 2 का मान डायरेक्टली कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों अंतर के हिसाब से। या दोस्तों अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कीजिए दोस्तों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दोस्तों ये 4 पंजे इनकम 20 होगी, 3 6 18 होगी। फिर दोस्तों ये 4 पंजे 20, 3 6 18, तो ये दोस्तों 18 चौक 72 होगा, 7200। ये 16 3 4800। अब दोस्तों डिफरेंट देखेंगे इनके बीच में, 18 2 20, जो 2 का मान है दोस्तों वो कितने के बराबर है, ये 2 0 होगा दोस्तों, ये 12 में से 8 4, ये 6 में से 4 2, 4 2 6, ये 12 में से 8 घटेगा दोस्तों तो 4 होगा, ये हुआ 6 में 4 2। दोस्तों 2 का मान 24 दिया है तो ए का मान दोस्तों 1200 होगा। दोस्तों 2400 बटा में 2 गुणते 1, जब कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 1200। अब एक का मान 1200 दिया है दोस्तों, तो पूछ क्या रहा है बी की मासिक आय बताओ। बी की मासिक आय दोस्तों, ये तो ए की थी, ये बी की थी, तो दोस्तों ये बी की 6 है तो 6 का मान निकाल देंगे। 6 का 1200 गुणते 6, तो दोस्तों जो होगा वो 7200 रुपए होगा। अब ऐसे दोस्तों आप ऐसे कर लीजिएगा, 5x माइनस 3y बराबर 1800। दूसरा दोस्तों 6x माइनस 4y बराबर 1600 के। अब दोस्तों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोस्तों या तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 चौक 12, ये वाला 12 हो जाएगा, और इसमें दोस्तों 4 से दोस्तों मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को
सेम कर लेना दोस्तों। ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो माइनस करने के बाद दोस्तों x और y का मान आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से।